يا سيدي، إذا كانت الدول العربية تمنع حرية التبشير فيها، فما رأي الجماعة أن تتبنى فكرة لقاءات مع المثقفين العرب المنتشرين في جميع أقطار العالم من كتاب وصحفيين وشعراء ودارسين، تلقاهم على مدى عدة مرات في السنة وعلى شكل سيمبوزيون، على شكل محادثات، لكي توصل إليهم فكرة الجماعة الأحمدية. فالعرب يا سيدي هم أولى الناس بأن يحملوا رسالة الإمام المهدي ويطبقوا جميل ما قاله أمير الشعراء: فجمعت المجد من أطرافه سؤدد الفرس ودين العرب. نحن وراء الإمام المهدي ومن سلمان منا آل البيت. نحن نريد أن نحمل هذه الرسالة، ولكن بروح العرب وبروح القرآن العربي ولسان أهل الجنة العربي والنبي العربي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. ठीक है, आपकी बात अरबों में रोकते हैं, लेकिन जो हमारे वसाइल हैं उसके तहत जो कुछ हम तबलीग कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और इस MTA के ज़रिए से और मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया के ज़रिए से अल्लाह ताला के फज़ल से अरब दुनिया में भी जमात का बहुत तारुफ़ हो चुका है। मुख्तलिफ़ लोगों के जो मुझे खतूत आते हैं उनसे पता लगता है, जहाँ मुखालफत की बातें होती हैं उससे ज़ाहिर होता है कि अरबों में एक बड़े तबके में पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा जमात का तारुफ़ हो चुका है। और पढ़े लिखे लोगों में भी बाज़ ऐसे हैं जिन पर जमात का तारुफ़ है, इसलिए बाज़ TV प्रोग्राम भी बाज़ चैनल उन्होंने किए, इसमें शरीफ औदे साहब भी आते रहे, दूसरे लोग भी आते रहे। तो अगर मज़ीद इसके लिए प्लान बनाना है तो आप वहाँ कवाबीर की जमात इस वक्त बेहतरीन ऑर्गेनाइज जमात है। आप लोगों का काम है, शरीफ औदे साहब और आप लोग बैठ के मिल के बैठे हैं, एक प्रोग्राम बनाएं कि किस तरह ये कंसोर्शियम अगर बनाना चाहते हैं या जो भी इकट्ठा करके एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, इस तरह किया जाए जिससे मज़ीद तारुफ़ हासिल हो, वो बनाएं, एक स्कीम बनाएं और मुझे भेजें, फिर मैं भी इस पर गौर करूँगा। अब अपने हाथ में भी तो कुछ लें, सारा कुछ मुझे बता रहे हैं तो ख़ुद आपको भी काम करना पड़ेगा।